भारत अब सिर्फ जमीन पर नहीं, समुद्र में भी शक्ति बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नीतियों ने भारत के समुद्री क्षेत्र को नई पहचान दी है। आज देश के लगभग 95% व्यापार का आयतन और करीब 70% मूल्य समुद्री मार्गों के जरिए होता है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था का असली इंजन अब ओशन ट्रेड रूट्स बन चुके हैं। इसी सोच को मजबूती देने के लिए सरकार ने शुरू किया मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। यह विजन सिर्फ बंदरगाहों के आधुनिकीकरण तक सीमित नहीं, बल्कि भारत को ग्लोबल मैरीटाइम पावर हाउस बनाने का रोड मैप है। इस विजन के तहत 150 से ज्यादा रणनीतिक पहलें लागू की जा रही हैं कि जिनका मकसद है पोर्ट्स को आधुनिक बनाना, शिपिंग कैपेसिटी बढ़ाना और इनलैंड वाटरवेज को राष्ट्र के नए परिवहन तंत्र में बदलना। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है, भारत को एक सस्टेनेबल, कनेक्टेड और प्रतिस्पर्धी समुद्र शक्ति के रूप में विकसित करना। पिछले वर्षों में भारत के पोर्ट्स ने रिकॉर्ड प्रदर्शन किया। देश की कुल पोर्ट क्षमता अब 1400 MMTPA से बढ़कर 2762 MMTPA तक पहुंच चुकी है। कार्गो हैंडलिंग में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है। 972 MMT से बढ़कर 1594 MMT तक। जहां पहले एक जहाज को पोर्ट पर औसतन 93 घंटे लगते थे, अब यह समय घटकर सिर्फ 48 घंटे रह गया है। इससे व्यापार में तेजी आई है और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती भी। वित्तीय दर से भी पोर्ट सेक्टर में बड़ा सुधार हुआ है। वार्षिक सरप्लस 1026 करोड़ रुपए से बढ़कर 9352 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ऑपरेटिंग रेशियो भी पहले के 73% से घटकर 43% पर आ गया है। यह दर्शाता है कि भारत के पोर्ट अब केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि लाभकारी और टिकाऊ केंद्र बन चुके हैं। शिपिंग इंडस्ट्री में भी भारत की उपस्थिति मजबूत हुई है। देश में इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स की संख्या 1205 से बढ़कर 1549 हो चुकी है। ग्रॉस टॉनेज भी 10 MGT से बढ़कर 13.52 MGT तक पहुंचा है। भारत अब अपनी नौवहन क्षमता से वैश्विक समुद्री व्यापार का नेतृत्व करने की स्थिति में है। कोस्टल शिपिंग भी तेजी से बढ़ी है, 87 MMT से बढ़कर 165 MMT तक, जो दर्शाता है कि देश पर्यावरण अनुकूल और कम लागत वाले परिवहन की दिशा में बढ़ रहा है। इनलैंड वाटरवेज क्षेत्र में तो अभूतपूर्व प्रगति हुई है। कार्गो मूवमेंट जहां पहले 18 MMT था, अब बढ़कर 146 MMT तक पहुंच गया है, यानी करीब 710% की वृद्धि। ऑपरेशनल वाटरवेज भी 3 से बढ़कर 29 हो चुके हैं। हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल जैसे प्रोजेक्ट्स भारत को नदियों के रास्ते व्यापार का नया आयाम दे रहे हैं। फेरी और रो पैक्स सेवाओं के जरिए अब हर साल 7.5 करोड़ से ज्यादा यात्री जलमार्गों का उपयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप भारत अब सिर्फ समुद्री व्यापार नहीं, बल्कि मैरीटाइम फाइनेंसिंग और इनोवेशन में भी अग्रणी बन रहा है। 69,725 करोड़ के हालिया पैकेज से लेकर 25,000 करोड़ के मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड तक सरकार ने जहाज निर्माण, शिपिंग विस्तार और वाटरवे डेवलपमेंट को मजबूती दी है। विशाखापट्टनम में बन रहा इंडियन शिप टेक्नोलॉजी सेंटर भारत को शिप डिजाइन और R&D में आत्मनिर्भर बनाएगा। इसी तरह सागरमाला प्रोग्राम देश की सबसे बड़ी समुद्री पहल है। 840 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कुल 5.8 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ लागू हो रहे हैं। इनमें से 272 प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं और कई तेजी से प्रगति पर हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है लॉजिस्टिक्स लागत कम करना, कनेक्टिविटी बढ़ाना और रोजगार सृजन करना। अब भारत प्रवेश कर रहा है अपने मैरीटाइम अमृतकाल में। विजन 2047 के तहत सरकार ने लगभग 80 लाख करोड़ रुपए की निवेश की योजना बनाई है।
इसमें ग्रीन शिपिंग, हाइड्रोजन बंकरिंग, डिजिटल पोर्ट्स और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सितंबर 2025 में आयोजित समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम भारत की समुद्री यात्रा का ऐतिहासिक पड़ाव रहा। इसमें 27 MOUs पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें 66,000 करोड़ रुपए के निवेश और 1.5 लाख रोजगार अवसरों का मार्ग खुला। इन समझौतों में बहुधा पोर्ट, ओडिशा, पटना वाटर मेट्रो और लोथल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। न्यू बंगलौर पोर्ट अथॉरिटी ने भी हाल ही में कई नई परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, 150 बेड मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का समुद्री क्षेत्र अब विकास, रोजगार और वैश्विक पहचान का केंद्र बन चुका है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृतकाल विजन 2047 सिर्फ योजनाएं नहीं, बल्कि भारत की समंदर से समृद्धि की यात्रा है।